माँ बाप का सीआरपीएफ से नाता, दादा इंडियन आर्मी में दे चुके सेवा, अब बिटिया ने गाड़ा बीएसएफ में झंडा, पाकिस्तान को चटाई धूल। कौन है बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी, जिन्हें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया सम्मान, बढ़ाया हौसला। उत्तराखंड में घर, जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग, 3 दिन और 3 रात की लड़ाई, बीएसएफ की 7 महिला सैनिकों के रौद्र रूप से हड़कंप। ये हैं बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी, जिन्हें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सम्मान दे रहे हैं। उन्हें कमेंडेशन डिस्क, जो एक बैज की तरह होता है, उससे सम्मानित कर रहे हैं। आप कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर में तो अब तक इनका नाम सुना नहीं, फिर इन्होंने क्या किया जो अब सम्मान मिला? तो पूरी कहानी तफसील से सुनिए। नेहा भंडारी अब वो नाम बन चुकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पुरुष सैनिकों की पतलून गीली करवा दी। अपनी महिला सैनिकों के साथ जब इन्होंने चौकियों पर मोर्चा संभाला तो पाकिस्तान के सैनिक पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। उन्हें अपनी चालबाजी छोड़नी पड़ी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये नेहा भंडारी हैं कौन। तो पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं इन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान कैसे स्थापित किया कि दिल्ली तक इनकी चर्चा होने लगी। कौन है नेहा भंडारी? उत्तराखंड की रहने वाली नेहा भंडारी का पारिवारिक बैकग्राउंड सेना से जुड़ा हुआ है। इनके दादा इंडियन आर्मी से रिटायर, मां और पिता दोनों का सीआरपीएफ से नाता है। साल 2022 में नेहा ने यूपीएससी की ओर से आयोजित सीएपीएफ की परीक्षा पास की, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर अखनूर सेक्टर की कमान मिली। ये बीएसएफ की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें अग्रिम चौकियों पर न सिर्फ ऐसी ड्यूटी मिली, बल्कि सबसे संवेदनशील माने जाने वाले अखनूर में 6 महिला कांस्टेबल के साथ ये सीमा पर डटी रही। आप टीवी पर और अखबारों में जो खबरें देख रहे थे कि सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, अखनूर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो हकीकत में माहौल काफी अलग था। नेहा भंडारी बताती हैं, मैं अपने माँ, पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। सम्मान मिलने के बाद उन्होंने कहा, अपने सैनिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 150 मीटर दूर चौकी पर तैनात होना गर्व की बात है। इस चौकी की कमान संभालना मेरे लिए काफी गर्व भरा है। मेरे दादा सेना में थे, पिता सीआरपीएफ में रहे, माँ सीआरपीएफ में हैं। उनके ही बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ये काम इतना मुश्किल होता है कि आपको कुछ ही सेकंड में सारे फैसले लेने होते हैं। एक चौकी की जिम्मेदारी मिलने का मतलब है आपको ये भी देखना होता है कि दुश्मन की ओर से हुई किस हरकत का कैसे जवाब देना। जो कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुई घटना के बाद सेना को खुली छूट थी कि आप अपनी मर्जी से एक्शन लें, पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर नियमों का भी पालन करना होता है। और नेहा भंडारी दुश्मन को जवाब देने के साथ साथ नियम कानून को भी बेहद अच्छी तरह से समझती हैं। तभी तो हालत ये हुई कि पाकिस्तान की 3 चौकियां इन्होंने अपनी 6 बहादुर महिला सैनिकों के साथ मिलकर तबाह कर दी। जो ये बताता है पाकिस्तान में बैठे आकाओं को ये पता चल गया कि धर्म पूछकर जो सिंदूर मिटाया था उसका बदला कितना भारी पड़ा है। इस ऑपरेशन ने महिला सशक्तिकरण का जो संदेश दिया, उसे देखकर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हिली हुई है। और उसके 5 संदेश जरा आप भी सुनिए। संदेश नंबर 1, ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया जो महिलाओं के सुहाग की निशानी है। संदेश नंबर 2, विंग कमांडर व्योमिका सिंह से ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। संदेश नंबर 3, कर्नल सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान की पोल खुलवाई गई। संदेश नंबर 4, जिन्होंने महिलाओं को कमजोर समझा उन्हें महिलाओं से ही जवाब दिलवाया। संदेश नंबर 5, पहली बार बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला सैनिकों से बड़ी और कड़ी कार्रवाई करवाई गई। इस कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। दुनिया के कई देश ये सोचने लगे हैं कि भारत अब उस मॉडल पर है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर अब सियासत भी हो रही है, लेकिन सियासत से अलग हटकर नेहा भंडारी जैसी महिला सैनिकों को सलाम कीजिए। इनके जज्बे और हौसले की कहानी घर घर पहुंचाई।